हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग करने में फायदा है या फिर जीएनएम नर्सिंग करने में फायदा है। आखिर हम कौन सा कोर्स करें ताकि हमें फायदा हो, फ्यूचर हमारा सिक्योर रहे। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम फटाफट से शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि क्या जीएनएम बेस्ट है या फिर बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, क्या इसके फायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो यहां पर देख सकते हैं, हम सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के हम पहले फायदे देखेंगे, फिर नुकसान देखेंगे, और जीएनएम नर्सिंग के पहले फायदे देखेंगे, फिर नुकसान देखेंगे। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। देखो बीएससी नर्सिंग एक अच्छा 4 साल का एक डिग्री कोर्स है और सभी लोग ज्यादातर इसकी डिमांड आज बढ़ चुकी है और सभी लोग जो है वो आज इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर अगर बात करते हैं तो फायदे की बात करेंगे। फायदा क्या है, यह एक हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब कि यह एक हायर क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा कोर्स है ये, है ना। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के अवसर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि आप एम्स के अंदर नौकरी कर सकते हैं, ईएसआईसी के अंदर नौकरी कर सकते हैं, रेलवेज के अंदर भी नर्सिंग की नौकरी कर सकते हैं, डिफेंस के अंदर भी आप लोग जो है नौकरी कर सकते हैं नर्सिंग की, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है जिनके अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं और भी बहुत सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। अब हम यहां पर इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी जो है ना वो आप लोगों को, अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अगर आप लगते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों की 40,000 से 60,000 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और बहुत अच्छी सैलरी रहती है। गवर्नमेंट में ये सैलरी 90,000 तक भी जाती है और 1 लाख तक भी जाती है ना। अब ये साल की नहीं है, ये 1 महीने की है। क्या 1 महीने की आप लोगों की क्या रहने वाली है, ये पगार रहने वाली है। प्राइवेट की अगर बात करें, बहुत सारे कहते हैं कि भैया हम नर्सिंग तो कर लेंगे, फिर हम अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। क्या बिल्कुल कर सकते हो। तो कितनी सैलरी मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। क्या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप लोगों को कम सैलरी मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, है ना। हाँ, हर जगह जाइए, हॉस्पिटल के अंदर हर एक वार्ड के अंदर ड्यूटी करिए ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़े। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और रहती है यहाँ पे, है ना, वो भी मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली, है ना, हाँ क्या कर सकते हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की जितनी भी कॉलेज है, जीएनएम की जितनी भी कॉलेज है, वहां आप लोग जो है वो जाकर पढ़ा सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फायदा रहता है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों वालों को पढ़ा सकते हैं, एएनएम को भी पढ़ा सकते हैं आप लोग, है ना। लेकिन अगर किसी ने जीएनएम करी है तो वो ओनली जीएनएम वालों को और एएनएम वालों को ही पढ़ा सकता है। अब यहां पर हम बात करें कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय अवसर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय अवसर का मतलब यह है कि आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती है। अब्रॉड का मतलब कि आप अपने देश को छोड़कर बाहर जाकर भी आप नौकरी कर सकते हैं, जैसे कि यूके हुआ, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, और भी अच्छी अच्छी सैलरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है और भी अच्छी अच्छी जगह आप लोग जो है वो जाकर आप नौकरी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कहां की, अंतरराष्ट्रीय यानी एब्रॉड की बात करते हैं, तो एब्रॉड में आप लोगों को 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, कितनी सैलरी देखने को मिलेगी, 2 से 3 लाख रुपए 1 महीने की सैलरी देखने को मिलेगी। इसीलिए कह रहा हूं भाई नर्सिंग कर लो। अगर यहां इंडिया के अंदर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप एब्रॉड चले जाओ, बाहर जाकर 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़े। अब यहां पर अगर हम लीडरशिप रोल की बात करते हैं तो क्या रोल रहेगा हमारा, यानी हमारा एक वो रहता है ना कि भैया हम किस पोस्ट पर रहेंगे। तो देखो, स्टाफ नर्स से आगे बढ़कर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप अभी स्टाफ नर्स लगे हुए हैं कहीं पर तो आगे बढ़कर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर बने हैं नॉर्सेट की एग्जाम देकर तो एम्स के अंदर, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। इसके अलावा आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, यानी कि नर्सिंग कॉलेजों के अंदर पढ़ा सकते हैं। रिसर्चर भी बन सकते हैं, यानी रिसर्च भी कर सकते हैं आगे जाकर, है ना, क्योंकि 4th ईयर में एक सब्जेक्ट रहता है रिसर्च, तो आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पूरा बीएससी नर्सिंग के फायदे।
अब भैया थोड़े से नुकसान भी सुन लो, है ना, कि भैया थोड़े से नुकसान भी बता दो, क्या नुकसान हो सकता है। तो देखो मेनली मैं ये कह रहा हूं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद नुकसान कोई नहीं रहेगा, बाकी आप सोच सकते हैं इस बारे में। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें कि लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है ना, हाँ बहुत बड़ा रीजन नहीं है, क्योंककि जितने भी डिग्री कोर्स है ना, जितने भी डिग्री कोर्स है वो 4 से 5 साल के तो हैं ही, है ना, 4 से 5 साल तो न्यूनतम उनकी वो है, जो कि 4 से 5 साल तक चलते हैं जितने भी डिग्री कोर्स। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए बड़ा मुद्दा यह रहता है कि फीस ज्यादा है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी की वजह से जो है वो नर्सिंग से वंचित रह जाते हैं और बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो फीस का रहता है। प्राइवेट कॉलेजों में फीस 90,000 से लेकर कहां तक जाती है, 2 लाख रुपए तक आप लोगों की फीस चली जाती है। और अगर हम बात करें और दूसरा एक एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं, तो यहां पर इंग्लिश के अंदर आप लोगों को पेपर लिखना पड़ता है, यानी कि जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो वो भी जो है वो नुकसान ही है उनके लिए। तो क्योंकि अब वो एडमिशन ले लिया, अब पेपर ही आप लोग पास नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के बैक आ रही है। फर्स्ट सेमेस्टर देख लो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के अंदर अगर आप लोगों के बैक आ रही है तो वो भी आप लोगों के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। तो 2 मेन रीजन यहां पे हम रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन वाला तो हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल है या हर कोर्स के लिए माना जाता है वो तो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस जो है ना वो बहुत ज्यादा है, 90,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है, और मैं एक चीज आपको और बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम फीस है ना, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है ना वो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर, क्योंकि एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स की जो फीस लगती है ना, हाँ वो लगती है 21,000 रुपए, और गर्ल्स की फीस भी कितनी लगती है, 21,000 रुपए। बाकी के जितने भी बॉयज हैं, हाँ ना, उन सभी की फीस कितनी लगेगी, 51,000 रुपए लगेगी। अब आप ये समझो 51,000 रुपए भी बहुत फीस होती है ना, 51,000 रुपए भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 51,000 रुपए देना भी बहुत फीस मानी जाती है, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में, क्योंकि आपका भी सपना होगा या तो मैं बीएससी नर्सिंग करूं या तो मैं जीएनएम नर्सिंग करूं। तो देखो जीएनएम नर्सिंग के अंदर सबसे पहला अगर हम चीज देखने की बात करें तो यहां पर भैया 80-20 का रेशियो रहता है। अब भैया 80-20 क्या होता है, 80% गर्ल्स का एडमिशन लिया जाता है, 20% बॉयज का लिया जाता है। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है आप सभी के लिए, यानी सभी के लिए तो नहीं, गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा एक एडवांटेज रहता है, और डिसएडवांटेज रहता है किसके लिए, बॉयज के लिए, क्योंकि यहाँ पे 80% गर्ल्स ली जाएंगी और 20% आप लोगों के बॉयज लिए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ अब यहां पर अगर हम बात करें समय की, तो यहां पर समय जो है आप लोगों को कम लगता है। सबसे पहले हम फायदे देख रहे हैं जीएनएम के, फायदे देख रहे हैं, 3 साल का कोर्स होता है ये, और यह एक है ना क्या होता है, यहां पर आप लोगों की फीस बीएससी नर्सिंग की तुलना में बहुत कम फीस लगती है ना, हाँ बीएससी नर्सिंग की तुलना में बहुत कम फीस लगती है, वो भी मैं करूंगा। जल्दी सरकारी नौकरी यहां पर मिल जाती है, और यहां पर हर स्ट्रीम का स्टूडेंट फॉर्म को भर सकता है। अब बीएससी नर्सिंग के अंदर तो स्पेशली जिन लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास करी है वो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहां जीएनएम के अंदर होता यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, मैथ हो, आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप जीएनएम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ और यहां पर अगर हम और भी आगे बात करते हैं थोड़ी सी, तो देखो भैया यहां पर अब हम बात कर लेते हैं थोड़े नुकसान के बारे में। तो देखो जो बीएससी नर्सिंग होता है ना वह एक डिग्री कोर्स होता है। क्या होता है, एक डिग्री कोर्स होता है, यानी 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद में आप लोगों को मतलब डिग्री मिल जाती है उनके साथ में। लेकिन ये एक डिप्लोमा कोर्स है, यहाँ पे आप लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, डिप्लोमा मिलता है आप लोगों को, है ना। 3 साल का डिप्लोमा, 3.5 साल का होता है ये, जिसमें 3 साल पढ़ाई कराएंगे, 6 महीने की इंटर्नशिप आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं और भी अगर आप आगे और कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हैं और भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 2 साल का पोस्ट बेसिक जो कोर्स है वो भी आप लोगों को करना रहता है, ठीक है ना। हाँ
जॉब में ज्यादातर बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को आजकल अहमियत दी जा रही है और हर जगह ऐसा ही हो रहा है कि जिसने जीएनएम कर रखी है ना उसे थोड़ा कम मौका दिया जाता है, जिसने बीएससी नर्सिंग की हुई है उसे ज्यादा मौका दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जिसने बीएससी नर्सिंग की हुई है उसे ज्यादा मौका, जिसने जीएनएम करी है उसको थोड़ा कम मौका दिया जाता है। तो ये थोड़े से आप लोगों का डिसएडवांटेज रह सकता है। बहुत सारी भर्तियों में बीएससी नर्सिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसी भर्तियां हैं भी अभी निकाली जा रही है जिनमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया होगा तो ही आप लोगों को यहां इस भर्ती के अंदर एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आप लोगों को एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो यह भी आप लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज रहता है। और यहां पर आप डायरेक्टली कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को पोस्ट बेसिक करना जरूरी रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक और डिसएडवांटेज है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आप डायरेक्टली, जैसे आपने 4th ईयर पास करी, आप डायरेक्टली किसी भी कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जीएनएम करने के बाद आप डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते, आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जो है वो जाकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज रहने वाला है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा कोर्स तो कर रहे हैं और अगर आप कोर्स करना चाहें इनमें से तो कौन सा करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप कौन सा कोर्स, चलो एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहोगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए है बीएससी नर्सिंग और ऑप्शन नंबर बी है जीएनएम नर्सिंग। फटाफट से कमेंट में ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों में से कोई भी एक कोर्स आप लोग बता सकते हैं। अगर आपका और कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के डाउट पे आप लोगों के कमेंट बॉक्स पर आने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपको और कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट बॉक्स में करें और बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।